पहले बात तो मेरे लिए मेरा धर्म, सनातन धर्म मेरे लिए सबसे बढ़कर है, उससे ऊपर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरी जिंदगी का जो राम भगवान का जो चरित्र है, राम भगवान ने जिस जीवन हमें यही सिखाया है कि सनातन धर्म और सनातन धर्म के लिए हमेशा आवाज उठाओ। बरसात टूटी पड़ी है, सारा घर टूट गया है, लेकिन कर हम खाने के लिए परेशान है बहुत, समझे? खाने के लिए परेशान खाने के लिए परेशान है। लेकिन टीवी पे तो हम देखते हैं अक्सर कि जिधर जिधर मतलब ये मसला आया, पानी आया, वहाँ पर हुकूमत की टीम, गवर्नमेंट की टीम आई है, बहुत सी एनजीओ आई, उन्होंने काम किया, तो यहाँ पे कोई नहीं आया। कुछ कुछ नहीं हुआ इधर, तो कहा शे काम नहीं हुआ, ना कुछ किया, ना कुछ की उसको हुकूमत ने कुछ दिया। नहीं नहीं, वो खुदा से मांगे, खुदा को देगा, बाकी तो समझ में नहीं आता है भाई। समझ में नहीं आता। अभी तो कितने केसेस है जो रिपोर्ट नहीं होते, और जो रिपोर्ट होते हैं उसका भी कुछ नहीं होता है। तो वहाँ तो माइनॉरिटी के लिए कोई है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब कि आवाज आप उठा भी नहीं सकते, उठा लोगे तो क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं। सो आई थिंक इट्स सैड फॉर द माइनॉरिटीज एंड हिंदू, स्पेशली हिंदूज। कि सिंध में हर साल तकरीबन 1000 लड़कियां उठाई जाती हैं और कोई इसके ऊपर बात नहीं की जाती। जितनी दफा कुछ 4 या 5 दफा कानून लाने की कोशिश की गई जिसमें इस चीज को इंश्योर किया जाए कि ये लड़कियां अगवा ना हो, इस प्रोसेस को डिफिकल्ट किया जाए कि जो अगर कोई हिंदू है उसको इस्लाम में इतने आसानी से ना डाल दिया जाए, लेकिन जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पाकिस्तानी टीम के पूर्व क्रिकेटर और एकमात्र हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया अब सोशल मीडिया पर खुलकर सामने आ रहे हैं और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी के लिए खुलकर आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तब वहाँ पर 24% हिंदू माइनॉरिटी में थे और अब वहाँ पर मात्र 3% ही हिंदू माइनॉरिटी में बचे हुए हैं। हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव और काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ जा रहा है। हिंदू लड़कियों को उठाकर उनका मुसलमान इस्लाम धर्म में कन्वर्ज़न कराकर इस्लाम में शादी की जा रही है और इस पर भी खुलकर सवाल उठा रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामिक देश है जहाँ पर माइनॉरिटी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, जिसके कारण अब उन्होंने भी देश को छोड़ दिया है और बाहर जाकर भी अब काफ़ी ज़्यादा सेफ भी फील कर रहे हैं और अपनी बात खुलकर सोशल मीडिया और काफ़ी ज़्यादा यूट्यूबर्स के साथ पॉडकास्ट में जाहिर कर रहे हैं। हिंदू माइनॉरिटी के साथ हो रहे भेदभाव के साथ जब वे पाकिस्तानी टीम में थे तब उनके साथ जो प्लेयर भेदभाव करते थे और उन्हें बार बार इस्लाम धर्म धारण करने की बातें कहते थे, जिस पर भी अब वे खुलकर सामने आ चुके हैं। चलिए सुनते हैं उनकी पूरी बात और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। आपकी इस पर क्या कमेंट है, जरूर जाहिर करके बताएं। भगवान देखता है ना, जनता तो है ना मेरे साथ, भगवान है मेरे साथ। तो जो चीज लग रही लोगों को कि भाई ये बेकार में बीच में आ गया, वो एक सही बात कर रहा है, सही तरह से वो कर रहा है, एक वो ले रहा है। मुझे बताए ना, मैं जितना आवाज उठाता हूँ जो हिंदू कम्युनिटी के बच्चों के साथ होता है, जो रिलीजन हमारे इसके साथ होता है, तो हमारे जितने लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ उनको भी जुड़ना चाहिए, आवाज उठाना चाहिए। जो हमारे जो इंडिया के क्रिकेटर्स हैं उनको भी इस चीज में जुड़ना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए अच्छे तरीके से, क्योंकि ये ऐसे लोग तो आके बेड़ा गर्क करते हैं ना। एक चीज, हमारे धर्म तो हमें कभी लड़ाई करना सिखाता ही नहीं है, प्यार मोहब्बत का, अमन का है। नहीं आता है। अच्छा, आप अब कितनी देर से यहाँ पे रह रहे हैं? मतलब आपके जो पेरेंट्स, आपके वालिद हमारे को 60-70 साल हो गए इधर, इधर 70 साल पूरे हमारे, इधर तीसरी पीढ़ी है, हमारी चौथी पीढ़ी भी हमारी हो गई है। 60-70 साल में ये कंडीशन, मतलब घर में वो। अच्छा, वो अगर आप उधर दिखाएं, कैमरामैन अगर उधर दिखाएं, रोड के उस साइड पे जो आबादी है वो कौन सी आबादी है? मुस्लिम आबादी है या कौन सी आबादी है? मुस्लिम आबादी है। तो वो घर बड़े अच्छे अच्छे बने हैं, आप 60 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, क्या वजह है? आप करते क्या? बस यही मजदूरी, रंग का काम है हमारी मजदूरी है, लगता है कभी नहीं लगती है, साल साल भी बांधे बैठे हैं। जो जब लगता है तो बच्चे के लिए, खाने के लिए बस पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इधर गलत हो रहा है, मैं कुछ गलत बात तो नहीं कर रहा, या मैं अपने से आके कोई बात नहीं कर रहा। जो हो रही है लोगों के साथ परिस्थिति है पाकिस्तान में, जो चीजें चल रही है उस पर मैं बात करूंगा। जो गलत हो रहा है, क्योंकि कितने केसेस जो है वो तो रिपोर्ट भी नहीं हुए। जो चीजें हो रही है सामने, दुनिया के सामने, मैं एक सनातनी हूँ और मेरा धर्म मुझे सिखाता है कि मैं एक हिंदू भाई और हिंदू कम्युनिटी के लिए आवाज उठाऊं। भगवान ने इतनी मुझे शक्ति दी है अगर, तो मैं उसके लिए आवाज उठाता हूं और मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति, हर इंडिया का व्यक्ति उस पर आवाज उठाए और इंडिया का मीडिया उस पर आवाज उठाए, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। दूसरी बात, आप देखेंगे कितने टाइम मंदिरों को खत्म कर दिया, चर्चेस को जला दिया, बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है। कहाँ है गवर्नमेंट? तो अपना ही देख लिया, इनके ऊपर कोई बोलता नहीं है, एक्शन नहीं लेता, ना बात उठाता है। सो आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, कब बोलना चाहिए। और इंडिया का कैन बी द बेस्ट वे, क्योंकि दुनिया में इनकी बात मानी जाती है। क्योंकि देखिए, रियलिटी तो है ना, एक हम देख रहे हैं कि कंट्री की ग्रोथ किसमें हो रही है, कंट्री ग्रोथ कहाँ हो रहा है, कौन सी कंट्री ग्रोथ हो रही है, नाम किसका लिया जा रहा है, एवरीबॉडी इज देयर, इकोनॉमी स्टेबल है। अभी G20 हुआ, फिर उसके बाद अभी वर्ल्ड कप भी आप देख ले। मैं क्रिकेट पे आता हूँ तो वर्ल्ड कप भी देख, कितने शानदार अंदाज से, कितने शानदार खूबसूरत लग रहे हैं सारे ग्राउंड। ऐसा लग रहा है कि कारपेटेड ग्रास हुआ है, मतलब अमेजिंग। सबको मजा आ रहा है सिवाय पाकिस्तान टीम को। आपने पाकिस्तान टीम की बात की। खैर, पाकिस्तान टीम के यहाँ बड़े मज़े लिए आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे आपके पाकिस्तान टीम के वो रिजवान मियाँ हैं, वो हर जगह जाके जो है वो क़ुव्वते इस्लाम दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते पूछते हैं कि पाकिस्तान से हिंदू आवाजें क्यों नहीं उठती। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। एक हमारे एक्टिविस्ट हैं कपिल देव, उनकी मैं ट्वीट्स फॉलो करता रहता हूँ। बड़ी डरी हुई, सहमी हुई, बड़ी केयरफुल किस्म की उनकी ट्वीट्स होती हैं और उसके नीचे भी पाकिस्तानियों का कोई अच्छा किस्म का रवैया उनके साथ नहीं होता। लेकिन एक सेलिब्रिटी है जिनके पास एक मौका है कि वो अपने लोगों के लिए आवाज उठाए उस तरह जिस तरह कोई और नहीं उठा सकता। क्योंकि अगर मैं आवाज उठाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं हिंदू बैकग्राउंड से नहीं आता, लेकिन मेन स्ट्रीम से भी आवाजें उठनी चाहिए, जो मेन स्ट्रीम सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है। जैसे अगर आप पंजाबी सुन्नी बैकग्राउंड जो कि मेरी है, उससे अगर आप बात करें तो उसमें भी वजन है। लेकिन हमें और एलाइज की जरूरत है, हमें और सपोर्टर्स की जरूरत है फ्रॉम विद इन द हिंदू कम्युनिटी।
सेलिब्रिटी। तो वो सेलिब्रिटी जो है वो दानिश कनेरिया है। मैंने अभी देखा है कि उनकी ट्वीट्स बहुत वायरल हो रही हैं, वो बहुत शोर-शराबा मचा रहे हैं, जो हिंदू लड़कियों के साथ होता है। हम भी तो मतलब हम हिंदू लोग हैं कि हम या क्रिश्चियन है, वो पहले आके ग्राउंड में आके आरती लेके, घंटी बजा के, पूजा करके फिर हम मतलब ये सब हम करते हैं लोग। होटल का कमरा होता है, उसमें आप करो, दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? हर कोई करता है पूजा पाठ, क्या-क्या विराट कोहली नहीं करता। वो देखा था ना एक वीडियो वायरल हुई थी, जहाँ उसके कमरे में मूर्तियाँ पड़ी हुई थी। सब चीज़ अपने हिसाब से करने में मज़ा आता है और सही लगता है। क्या सिराज और शमी है वो नहीं पढ़ते होंगे, ड्रेसिंग रूम है आपका, होटल का कमरा है, मतलब कि कम ऑन यार, मतलब कि व्हाट इज़ दिस यार? मतलब वही चीज़ है ना कि क्रिकेट कम हो गया, पॉलिटिकल और वो चीज़ें ज़्यादा हो गई है। तो वैसे ये जो ये बताएँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट क्यों डिक्लाइन हो रही है? ये इसलिए कि ये तबलीग में ज़्यादा पड़ गए हैं और खेल में ध्यान कम है इनका, या कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हो गई है? पॉलिटिक्स ज़्यादा है, तबलीग ज़्यादा है, फिर उसके बाद पीआर, दोस्ती यारी, मामा चाचा का बेटा, वो लड़के खेलेंगे, उसका ग्रुप खेलेगा, उसका ग्रुप नहीं खेलेगा, उसका ग्रुप आएगा तो ये खेलेगा, तो इसके लिए डिक्लाइन पे जा रही है। आप मुझे शाहिद अफरीदी हो गए, बाकी लोगों ने मुझे बहुत सताया, बहुत मेरे साथ खाना नहीं खाते थे, कन्वर्जन की बात करते थे, कन्वर्जन, कन्वर्जन, लेकिन मेरा धर्म मेरे लिए सब कुछ, मेरे लिए यानी और कुछ यानी भी आप नहीं ये कह रहे है। हैं कि इन्होंने उस समय जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो बड़े खिलाड़ी थे, वो आपसे ये कहते थे कि आप इस्लाम कबूल कर लीजिए? बिल्कुल हाँ, शाहिद अफरीदी उसमें मेन व्यक्ति है, वो मुझे बहुत दफ़ा बोलते थे, लेकिन उसके अंदर मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि दैट ओनली पर्सन व्हिच सपोर्टेड मी एट दैट टाइम वाज़ इंज़मामुल हक, ही यूज्ड टू सपोर्ट मी और वो मुझे कभी भी ऐसी बात नहीं करते थे, लेकिन बाकी कि दानिश कनेरिया खूब ट्वीट्स कर रहे हैं और अफ़सोस इस बात का है कि उनको जितनी सपोर्ट आ रही है वो सिर्फ इंडिया के लोगों की तरफ से आ रही है। पाकिस्तान से कोई नहीं आ रही। कोई पाकिस्तानी हैं थोड़े बहुत होंगे, आई एम श्योर देयर आर सम एनलाइटेंड पाकिस्तानी, लेकिन जो मेन स्ट्रीम हमारी जो अवाम की जो सोच है वो इतनी पोसीदा और घटिया है कि उनको फ़लस्तीनी नज़र आ जाएँगे, उनको कश्मीरी नज़र आ जाएँगे, उनको खालिस्तानी नज़र आ जाएँगे फॉर राइट और रॉन्ग रीज़न, लेकिन उनको अपने मुल्क में जो उनकी माइनॉरिटीज़ के साथ होता है उसके ऊपर उनको कोई चूँ-चढ़ा नहीं निकलती उनकी। कभी उनके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। दानिश कनेरिया तो एक रिकॉग्नाइजेबल आदमी है ना, उसको तो सारा पाकिस्तान तकरीबन जानता है ना, पाकिस्तान के लिए वो खेला हुआ है ना। वो अखंड भारत है और भारत के जो जितने निवासी है वो एक-दूसरे के साथ एकदम कंबाइंड होके रहते हैं, ठीक है? जो उनकी जिस तरह से आपको पता है कि एक टूर्नामेंट में एशिया कप में कहीं बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था शमी को और उनको तो सबसे पहले विराट कोहली ने आके उनको सबको जवाब दिया कि मेरा टीम मैन है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे पर आरोप लगाया और मेरी टीममेट ने आके मेरे को सपोर्ट किया हो, सिवाय शोएब अख्तर ने जो बात की थी उसपे। तो बहुत बड़ा अंतर है भैया, सुधीर भाई बहुत बड़ा अंतर है कि इंडिया की टीम में सबको एक नज़रिए से देखा जाता है, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, सारी क्रिकेट खिलाते हैं, सारी कुछ आपने सिर्फ शमी और सिराज की बात नहीं, इरफान पठान, यूसुफ पठान, मोहम्मद अज़रुद्दीन का आपको पता है एलिगेशन हुआ था, मोहम्मद अज़रुद्दीन को सब क्लियर हो गए, वो आ गए हैं दोबारा। सबकी एक होती है यार, मतलब पाकिस्तान में तो ये है ना बॉस के पाकिस्तानी टीम में जो परिस्थिति मैंने देखी और मेरे साथ जो करते थे इन लोग, बार-बार टॉन्ट करना, भगवान के बारे में ही कुछ कहना, ये करना, लेकिन मैं हमेशा एक कान से सुनता था, दूसरे कान से निकलता था और मुझे सिर्फ ये था कि यार मुझे सिर्फ परफॉर्मेंस करनी है, मेरी परफॉर्मेंस ये है जो मुझे टीम में रखेगी, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। यहाँ